और पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के पास अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रहे पुल को लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इस दौरान कई वकीलों के अस्थायी कार्यालय को प्रशासन ने तोड़ दिया, जिसका अधिवक्ता संघ के वकीलों ने विरोध भी जताया और राज्य सरकार से बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। हंगामे के बाद फिलहाल काम को रोक दिया गया है। आज संडे था, छुट्टी का दिन था। सभी माननीय सदस्यगण अपने अपने घर पर थे। जानकारी मिली कि प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हम लोग को जो चैम्बर है, जो न्यायिक कार्य करते हैं, न्यायिक कक्ष माना जाता है, जिसमें क्लाइंट का फाइल है, कानूनी किताब है। भाई उनकी मांग तो हमेशा रहेगी, या है नहीं है, इस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। हमारे जो कार्य हैं वो मेरे कार्य चलते रहेंगे। हटाया जाएगा सभी। देखिए अभी काम तो चल ही रहा है इंक्रोचमेंट हटाने का, जो आगे बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। और राजधानी पटना से उत्तर बिहार की तरफ जाने के लिए अटल पथ से जेपी सेतु पुल को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कार्य जारी है, जो मई तक पूरा होगा। मगर अभी लोगों को अटल पथ से दीघा बाजार होते हुए लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ रहा है। ऐसे में अटल पथ से सीधे जेपी सेतु पुल चढ़ने के लिए टेम्पररी अप्रोच लेन बनाया गया है, जिसके सहारे अटल पथ से सीधे जेपी सेतु पर जाया जा सकता है। देखिए पटना से हमारे संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। अगर आप राजधानी पटना से उत्तर बिहार की तरफ सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको अटल पथ से दीघा बाजार होते हुए एक लंबा रास्ता तय करके जेपी सेतु पुल चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं जेपी सेतु पुल पर खड़ी हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टिंग लेन है, जो पुल है, इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि अटल पथ के आधे हिस्से को जेपी सेतु से जोड़ेगा। लेकिन जब तक इस पुल का निर्माण कार्य जारी है, तब तक के लिए एक तत्काल जो है वो टेम्पररी अप्रोच लेन बनाया गया है। यही वो अप्रोच लेन है जिसके सहारे आप सीधे ही अब अटल पथ से जेपी सेतु पुल पर चढ़ जाएंगे। आपको दीघा बाजार होते हुए एक लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत नहीं है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं यही वो पुल है जिसके रास्ते, यही वो अप्रोच लेन है जिसके रास्ते आप अब सीधे ही अटल पथ से जेपी सेतु पुल पर चढ़ जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अब गाड़ियां वो सीधे अप्रोच लेन के सहारे जेपी सेतु पुल पर चढ़ रही हैं। और ये जो एक लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता था, इसकी में काफ़ी वक्त लग जाता था, काफ़ी ट्रैफिक भी होता था, जिसकी वजह से लोग जाम में फंसे रह जाते थे। तो ऐसे में ये एक अच्छी खबर है कि अब आपको कम समय में ही, तुरंत ही अटल पथ से आप जेपी सेतु पुल को चढ़ जाएंगे। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। वहीं देश का आम बजट पेश होने वाला है और देश के किसानों के साथ साथ बिहार के किसानों की निगाहें भी बजट पर टिकी हुई है। इस बजट में किसान को क्या उम्मीद है, वित्त मंत्री से बिहार के किसान क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए पटना के संपत चक के किसानों से बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बजट पेश होने वाला है, देश के वित्त मंत्री आम बजट पेश करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है देश की निगाहें टिकी हुई है, निगाहें किसानों की भी टिकी हुई है। और किसान इस उम्मीद में है कि इस बार के आम बजट में किसानों के लिए क्या कुछ निकलता है, क्योंकि देश की रीढ़ है किसान। और हम बात बिहार के किसानों की कर रहे हैं। बिहार में लगभग 70% से ज्यादा लोग कृषि पर आश्रित है, तो कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से किसानों की निगाहें और भी ज्यादा टिकी है बजट पर कि भाई इस बार के बजट में बिहार के किसानों को क्या मिलने वाला है। एक किसान के तौर पर अगर हम आपसे पूछें कि वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं, आपको क्या चाहिए बजट में? हम लोग को समर्थन मूल्य चाहिए, आपको बेसी बढ़ाना चाहिए। आपका एमएसपी यहाँ कम है रेट में। देश के वित्त मंत्री कुछ ऐसा करे कि किसानों को उसको उचित मूल्य मिले। हम उचित मिले और चावल और गेहूं का दाम बढ़ा दे ताकि किसान को कुछ फायदा हो। वित्त मंत्री से यही अपेक्षा चाहते हैं और आशा है कि आने वाले जो बजट है वो किसान के हक में आए। और जो हम लोग को यूरिया खाद है, चाहे डीएपी, इस समय से उपलब्ध हो। और जो बाढ़, जो हमारे गांव के, हम नदी के किनारे हैं, तो बाढ़ आ जाता है, पानी लग जाता है,
तो उसका जो क्षति होता है चाहे वो कोई किसी तरीके से फसल का नुकसान हो जाता है, उसका क्षतिपूर्ति बढ़िया 15 रुपया में लेता है, 30 रुपये में बेचता है। अभी चलिए टमाटर 5 रुपए ले रहा है, 20 रुपये बेच रहा है। तो सबसे पहले व्यापार पर अंकुश लगना चाहिए। अच्छा, तो एक मार्केट की भी बड़ी समस्या है और वित्त मंत्री से उम्मीद है कि इस बार बजट पेश करते समय वित्त मंत्री इन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, संपचक, पटना।